तो प्रश्नावली 13C का क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके छोड़ दिया था, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, हो गया था। चलिए अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में दिया क्या है बच्चों, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य होता है वक्र पृष्ठ, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 94.2 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है ना बच्चों ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला आधार की त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना होगा, आधार की त्रिज्या R बराबर कितना होगा, और बेलन का आयतन V बराबर कितना होगा। एक शर्त इसमें लगाया है, पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है ना। चलो फटाफट हल करते हैं। देखो मान लीजिए त्रिज्या R है, माना त्रिज्या कितनी है R, तथा ऊंचाई क्या है बच्चों, h है, बोलो क्या है, ऊंचाई h है, ठीक है ना। तो h बराबर दिया गया है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर। R का मान आपको निकालना है, समझ में आ गया। तो हम लगाएंगे क्या बच्चों, क्या दिया है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व, और मैंने आपको बताया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बोलो क्या होता है लल्ला, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, क्या वक्र पृष्ठ दे दिया गया है कितना, 94.2 वर्ग सेंटीमीटर, 94.2 वर्ग सेंटी ये दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको बताना है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता। अस्मिता, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ लल्ला। 2 पाई आर एच, बहुत अच्छे, बराबर कितना, 94.2, समझ में आया। आर का मान निकालना है तो 94.2 के बटा में 2 पाई और एच को पक्षांतर कर लो, 2 पाई एच, बोलो बात समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 94.2 के बटा 2 गुणे पाई का मान कितना, ये रखना है 3.14, ठीक है ना, और गुणे कितना h का मान कितना रखना है, 5, बोलो बात समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा बाबू, देखो 94.2 के बटा ये 5 का 2 में गुणा कर लो, 5 दूना 10, यानी 3.14 गुणे 5 दूना, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 94.2 बटे में 10 में जब इससे गुणा करेंगे 3.14 में 0.1 अंक दाहिने तरफ चला जाएगा, जिसके बाद आ जाएगा 31.4, कितना आ जाएगा, 31.4, ठीक है ना। अब आप सीधे कह सकते हो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, ऊपर भी दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे भी, तो दशमलव खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 942 के बटा 314, ठीक है ना, 3 त्रिक का 9, 14 तिया 42, कितना आएगा, 3 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार। लो जी, त्रिज्या R बराबर, नीचे नहीं दिख रहा है तो यहां हम लिख देते हैं, आ गया बच्चों, त्रिज्या R बराबर 942 में 314 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर, जिसमें हमको आधार की त्रिज्या निकालनी थी बच्चों, और वो कितना आ चुका है, बोलो कितना आ चुका है, 3 सेंटीमीटर, समझ में आया सबको। अब निकालना है बेलन का आयतन, क्या निकालना लल्ला, बेलन का आयतन। तो हम यहां से दूसरे वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखते हैं, बेलन का आयतन, सबको याद है बेलन का आयतन वाला सूत्र, सबको याद है, पक्का पूछ लिया जाए। चलो खड़े हो जाइए, मृत्युंजय बताइए बेलन के आयतन का सूत्र बताओ, है पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड, समझ में आया ना बाबू। ये हो जाएगा पाई का मान 3.14 रखो, आर दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा 3 का, समझ गए, और गुणे एच कितना 5 आ जाएगा, 3.14 गुणे 3 का स्क्वायर 9 गुणे
5। समझ में आ गया सबको? बोलिए। 5 का गुणा कर लो या 9 का गुणा करो। 9 चौक के 36 को 6 3 और 9 एकम 9 3 12 को 2 1 9 3 27 और 1 28। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है यानी 28.26 गुणे 5। 5 का 20 में गुणा कर लो। 5 6 के 30 3 बच गया। 5 दूना 10 और 3 13 1 हो गया बच गया। और 5 अट्ठे 40 और 1 41 4 बच गया। 5 दूना 10 और 4 14। ठीक है ना। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो दाहिने अंक से 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव। 141.30 घन सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों क्या उस बेलन का आयतन। समझ में आया सत्यम? आकाश समझ में आ गया? कुलदीप चलो नोट करो फटाफट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को हल करने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है लल्ला? 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने में कुल कितना खर्च आता है? 2200 रुपए आता है। यदि पेंट कराने की दर से मतलब 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वह 20 रुपए है। अर्थात पेंट कराने की जो दर है 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आता है? 20 रुपए आता है। तो ज्ञात करना है पहला आंतरिक वक्र पृष्ठ, दूसरा आधार की त्रिज्या और तीसरा बर्तन की धारिता। तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है समझने के साथ साथ देखिए। मान लिया हमारे पास ये एक बेलनाकार बर्तन है, ऐसे समझ लो क्या है, इसकी गहराई दे दी गई है बच्चों। गहराई ही इसकी क्या होगी? वेरी गुड। इसकी गहराई ही क्या होगी? इसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई h बराबर 10 मीटर सबको मालूम है क्योंकि दिया गया है। ठीक है ना। और प्रति वर्ग मीटर का खर्चा, पहले तो कुल खर्च दिया है, कुल खर्च दिया है 2200 रुपए। ठीक है ना। और प्रति वर्ग मीटर खर्च दिया है कितना? प्रति वर्ग मीटर का खर्च, प्रति वर्ग मीटर का खर्च दे दिया गया कितना लल्ला? 20 रुपए दे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन मान लिया जाए इसकी त्रिज्या कितनी है? r। मान लो इसके आधार की त्रिज्या या कितनी है? r है। आधार की त्रिज्या मान लो कितना लल्ला? r है। तो आधार की त्रिज्या r होने के बाद इसका आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालना। इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है ना, आप लोग जवाब दीजिएगा, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदा जाता, आलू पोटैटो क्या, ठीक है ना। 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या खरीदा जाता बच्चों? आलू खरीदा जाता है, जिसके बाद 200 रुपया खर्च पड़ता है। कुल कितना खर्च आता है? 200। यानी कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अगर हम 200 रुपए का आलू खरीदे हैं तो बताइए कितना किलोग्राम आलू मिलेगा? 20। फिर से बोलो 20। कैसे 20 आ गया बाबू? बोलो। आलू की मात्रा कैसे निकालोगे? आलू की मात्रा मतलब किलोग्राम में मात्रा कैसे निकालोगे? कुल खर्च, बोलो क्या? और बटे प्रति किलोग्राम का खर्च। ठीक है ना। ये हो जाएगा 20 दाहिम 200, यानी कितना केजी आएगा? 20 किलोग्राम आलू आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कुल खर्च में हम प्रति किलोग्राम के खर्च से अगर भाग कर देंगे तो हमको आलू का किलोग्राम में मात्रा मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आया? ऐसे ही कुल खर्चा दे दिया गया है 2200 रुपया। कुल खर्चा कितना दिया है? 2200। बेलन के या बेलनाकार बर्तन के अंदर पेंट कराने के लिए कुल खर्चा 2200 रुपया दिया गया है बच्चों। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 20 रुपया। तो बताइए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कुल खर्च में भाग करेंगे, बोलो किससे? बोलो 20 से। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों क्या? बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
इसको मिटा दिया जाए, ये लो मिट गया। क्या हो गया? मिट गया। ठीक है ना। बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चा लोग कुल खर्च, बोलो क्या? कौन सा खर्च? आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने में कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर का खर्च। क्या? प्रति वर्ग मीटर का खर्च। बोलो बात समझ में आया? जैसे आलू में कुल खर्च बटे 1 किलोग्राम आलू का खर्च, तो आ जाएगा टोटल आलू की मात्रा किलोग्राम में। ऐसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? कुल खर्च 2200 और बटा प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना? 20 है। समझ में आ गया? तो एक अंडा से एक अंडा कट गया और 11 दूना 22 और एक अंडा बचा है, यानी 110। बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है लल्ला बच्चों, कितना आ गया है? 110 वर्ग मीटर। 110 वर्ग मीटर। समझ में आ गया? ये आपका है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या इसके लिए शक्तिमान बनोगे? कुलदीप तेरे को समझ में आया? रंजन, मानस? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा बच्चों आधार की त्रिज्या क्या निकालनी है? आधार की त्रिज्या। अब देखो यहां पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, इसी पर हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दे दिया गया है 110 वर्ग मीटर। अब बाबू यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अगर मान लिया आंतरिक त्रिज्या r है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा बेलन के? 2 पाई r बराबर कितना? r निकालना है। बोलो क्या निकालना है? r को अगर निकालना है तो 110 के बटा 2 पाई और h को पक्षांतर कर दो, 2 गुणे पाई गुणे h। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा बच्चों 110। ठीक है ना। अब बचे 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे h का मान 10 दे दिया है। चिच्छी कितना दिया है? 10 दे दिया है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? 7 चला जाएगा ऊपर, 7 को कहां भेज दो? ऊपर मतलब कितना ऊपर? 110 के गुणा में। ठीक है ना। यहाँ 2 गुणे 22 गुणे 10। ठीक है ना। अब नीचे नहीं दिखेगा तो यहां से लिख दिया जाए। कोई दिक्कत किसी को? ये भी नहीं दिख रहा है? लो जी इसको भी मिटा देते हैं और यहीं आगे चिपका देते हैं। कोई दिक्कत? चिपका दिया जाए। ये 110 7 जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और बटे 2 गुणे 22 गुणे 10। बोलो बात समझ में आया? यही काटा पीटा हो जाए थोड़ा सा। ये हो जाएगा एक अंडा से एक अंडा गया, 11 बच गया, 11 कम 11, 11 दूना 22। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर 7 गुणे 1 ऊपर बचा, 7 1 कम और बटे 2 दूना 4, यानी ये आ गया आंतरिक त्रिज्या 7 बटे 4। ठीक है ना। तो यही लिख दें क्या? ये लो आंतरिक त्रिज्या 7 बटे 4। ठीक है ना बच्चों। 7 में 4 से चाहो तो भाग दो, जरूरी नहीं है, बस इतना रखो। इतना मीटर आ जाएगा क्या? बेलन के आधार या बर्तन के आधार की त्रिज्या मतलब आंतरिक त्रिज्या 7 बटे 4। अब आपको निकालना है क्या? बर्तन की धारिता। धारिता मतलब क्या होता है बच्चा लोग? बोलो आयतन। ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं बर्तन की धारिता। क्या लिखेंगे लल्ला? बर्तन की धारिता। धारिता मतलब उसका आयतन। ठीक है ना। अब आपको बताना पड़ेगा यहाँ बेलन के आयतन का सूत्र। बताइए शिवानंद। पाई आर स्क्वायर। वाह। ठीक है ना। बर्तन की धारिता हो जाएगी लल्ला पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात समझ में आया? पाई का मान 22 बेटा, अरे बेटा नहीं बटा। ठीक है ना। आर का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 7 बटे, तो यहाँ आर का मान कितना चिपकाएंगे? और इसका होल स्क्वायर गुणे एच। एच भी मालूम है कितना? जो बर्तन की गहराई है वही उसकी क्या है? ऊंचाई है। क्या बात है। 22 बटे 7 गुणे
ये देखो 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 लिख दे क्या? और 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4। किसी को कोई दिक्कत में कमी? जो दिक्कत थी वो कम नहीं हुई? दिक्कत कम हुई ना? अच्छा चलो, तो ये 7 से 7 की निर्मम हो जाएगा। अच्छा ये 22 कट जाएगा, 11 दूना, ठीक है ना, और 2 दूना, फिर ये कटेगा 2 पाँचे, क्या सर क्या क्या काट डाले। देखिए तो ये आ जाएगा बच्चों 11 गुणे यहाँ 7 गुणे 5 और बटे में सिर्फ क्या, ठीक है ना, और आ जाएगा कितना है 11 सते 77, उसमें गुणा कर लेना 5 का, बटे हो जाएगा 4, ठीक है ना, और 5 साते 35, 3 5 साते 35 और 3 385 बटा 4, इतना घन मीटर, इतना घन 385 बटा 4 घन मीटर। आप चाहो तो इसको भाग दे दीजिएगा, क्या करिएगा लल्ला, भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना घन मीटर क्या होगा, इस बर्तन का आयतन अर्थात धारिता होगा। रोहित समझ में आया? लवकुश, सत्यम समझ में आ गया? चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 27 कहा है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता जो है 15.4 लीटर है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु के सीट की आवश्यकता होगी? धातु की सीट की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब देखो समझना, पहले यहाँ ऊंचाई तो दिया गया है, धातु के शीट की आवश्यकता, मान लिया जाए आकृति से उसको समझने की कोशिश करें अगर हम लोग, तो मान लिया हमारे पास ये एक ऐसा बेलनाकार कोई बर्तन है, क्या है लल्ला, बेलनाकार ऐसा कोई हमारे पास बर्तन है जग के जैसा। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इसकी गहराई h बराबर कितना 1 मीटर दे दिया गया है, ठीक है ना, और इसकी धारिता, धारिता का मतलब इसका आयतन 15.4 लीटर है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, यहीं से देखिए आयतन, ठीक है ना, बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बोलो क्या लल्ला, आयतन, आयतन का मतलब कह सकते हो उसकी धारिता 15.4 लीटर है। अब देखिए भुजा की लंबाई जो है या ऊंचाई जो है ये मीटर में है, तो लीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट करो, बदलो। कैसे बदलेंगे बच्चों, आपको मालूम है, यहां मैं थोड़ा सा आपको पुनः बताता हूं, पहले भी बता दिया है हमने, 1000 घन सेंटीमीटर में होता है 1 लीटर। नहीं समझे या ऐसे समझो, 1 लीटर में होता है बच्चों 1000 घन सेंटीमीटर। समझ में आया? अब घन सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, यानी 100 से भाग करोगे तो यहाँ सेंटीमीटर 3 बार है ना, सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितनी बार? तो पहले वाले सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग, दूसरे वाले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो पुनः आप 100 से भाग करेंगे, तीसरे वाले सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो पुनः आप 100 से भाग करोगे। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के लिए मीटर में बदलेंगे तो 100 गुणे 100 गुणे 100, तब ये आ जाएगा क्या, घन मीटर बदल गया बच्चों, घन सेंटीमीटर बदल गया घन मीटर में। अब यहाँ से देखो 1 2 3 अंडा, 1 2 3 अंडा कट गया, 1 बटा यहाँ 1 के बाद 1 0 2 0 और ये 3 0, मतलब 1000 घन मीटर। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1 बटा 1000 घन मीटर होगा। कुछ बात समझ पाए आप लोग? तो यहां से थोड़ा सा हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। देखो 15.4 लीटर दिया है, लीटर को 1 लीटर में 1 बटा 1000 घन मीटर, ठीक है ना। तो 1 लीटर की जगह पर, मतलब लीटर की जगह पर जहां लीटर लिखा उसकी जगह हम लिखेंगे 1 बटा 1000 क्या, घन मीटर।
कुछ बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। कितना हो सकता है? 15.4 के बटा 1000 घन मीटर। कुछ बातें समझ में आई आप लोग को? अब देखो बच्चों, बेलनाकार बर्तन का आयतन मान लिया जाए, इसकी त्रिज्या कितनी है? r। त्रिज्या कितनी है? और इसकी ऊंचाई h है। तो हम सभी क्या करेंगे? यहां कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। क्या? बेलन के आयतन का सूत्र लगाओ, जो कि होता है बच्चों पाई r स्क्वायर h। होता है कि नहीं होता है? कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। अब देखो r का मान निकालने के लिए पाई और h को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 15.4 के बटे में कितना है? 1000। ये जो पाई और h है बच्चों, ये गुणा में है, जाएंगे तो ये भी बटे में, यानी जब इसको पक्षांतर करोगे पाई आएगा नीचे तो पाई का गुणा हो जाएगा, पूरे के बटे में आएगा, लेकिन नीचे वाली संख्या जो है उसके गुणा में होगा, और आ जाएगा यहाँ पर h। अब समझो 15.4 के बटा 1000, ठीक है ना, गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे h का मान 1 मीटर दिया है, तो 7 जाएगा पहले गुणे चौथे से ऊपर, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 154 गुणे 15.4 गुणे 7 बटा 1000 गुणे 22 गुणे 1। 22 में 1 का गुणा कर लो, 22 ही होगा। इतनी बात समझ में आया? ये कुछ कटेगा, कितना आएगा? 22 साते 154। कितना आएगा? 0.7 आएगा। 22 साते 154, 0.7 आएगा। तो बच्चों आगे मैं बढ़ा के लिख देता हूं, आ गया 0.7 गुणे 7 और बटा कितना? 1000। कुछ बात समझ में आया? बोलो आया? अच्छा जी। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 7 है ना, दशमलव के बाद 7 है। अगर यहाँ हम दशमलव से खत्म करें तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। मालूम है 10 का इसमें जब गुणा करोगे तो सिर्फ आ जाएगा 7 गुणे 7 और यहाँ आ जाएगा कितना? 1000 गुणे 10, यानी कि 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 10,000 आ जाएगा। समझे? अच्छा 10,000 को आप ऐसे लिख सकते हो, 100 गुणे 100 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 100 गुणे 100। यहाँ पर 1000 गुणे 10 आएगा, 10,000 होगा। या ऐसे कर लो, 1 के बाद 2 जीरो और एक 3 और एक 4 जीरो, तो ऐसे मैंने 1 के बाद 2 जीरो 1 के बाद 2 जीरो, मतलब 100 गुणे 100। कोई दिक्कत है क्या? अरे लल्ला 10 का 1000 में गुणा करोगे 10,000। अब 10,000 को 100 गुणे 100 दो भागों मैंने तोड़ लिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आया है r स्क्वायर। बोलो कौन आया है? r स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 7 गुणे 7 बटे 100 गुणे 100। समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों वर्गमूल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? r स्क्वायर का वर्गमूल r होगा, और ये क्या आ रहा है? या ऐसे लिख लो, देखो देखो r स्क्वायर बराबर यहाँ आया है 7 गुणे 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बार 100 गुणे 100, 100 का स्क्वायर, यानी कि ये जो 7 गुणे 7 बटे 100 गुणे 100 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 बटा 100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वर्गमूल ले लीजिएगा, दिखेगा नहीं यहाँ शायद, वर्गमूल लेने पर। अब वर्गमूल लेने के बाद क्या आएगा बच्चों? इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखिए इधर, r स्क्वायर का वर्गमूल होगा कितना? r होगा, सही है ना। और इसका भी वर्ग खत्म हो जाएगा 7 बटा 100। बोलो कितना होगा लल्ला? तो बच्चा लोग जो बेलनाकार बर्तन है उसके आधार की त्रिज्या आ गई है, बोलो कितना? 7 बटा 100, ठीक है ना। और मैंने कहा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? ये 7 में अगर 100 से भाग दिया जाए तो 0.07 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? अब बच्चों हमको निकालना है धातु के उस सीट का क्षेत्रफल जिसको इस बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो वक्र पृष्ठ भी बनाना है, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ होगा और आधार वाला होगा, ऊपरी वाले सिरे का क्षेत्रफल होगा, मतलब इसको हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? तो यहां से मैं लिखता हूं, देखिए मगर ध्यान से, बेलनाकार
बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लल्ला? क्योंकि ढक्कन भी बनाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब कुल चारों तरफ से इसको बंद किया जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता लल्ला? 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर। 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आकाश सही होता है कि नहीं होता है? धनंजय, शिवानंद, अच्छा जी। देखो यहाँ उधर शायद कट रहा हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर कोष्ठक में चिच्छी, 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर। बोलो बात समझ में आया? 2 गुणे पाई का मान 22 बेटा 7, आर का मान कितना? ये वाला रख लो 7/100। कोई दिक्कत में कमी? मतलब जो दिक्कत थी कम हुई? अच्छा जी। h का मान कितना? 1 मीटर दिया है, और r का मान कितना? 7/100 लिख लो, चाहे ये लिख लो, कोई दिक्कत? 0.07। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आप लोग ये टेंशन मत रखिएगा, 7 r का मान यहाँ 7/100, यहाँ कुछ और, लल्ला दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी रख लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ में आया? 7 से 7 की निर्मम समझ में आ गया? 22 दूना और 44 बेटा कितना? 100, ठीक है ना। एक में 0.07 जोड़ो, कितना? 1.0, समझ में आ गया लल्ला? अब 44 का इसमें गुणा कर लो, तो 1.07 में 44 का गुणा करेंगे, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है ना। 4 का इसमें समझ में आया कि नहीं आया? 4 सते 28, 4 का 0 में आएगा 2, 4 एकम 4, फिर ये 4 का गुणा करेंगे तो 428, जोड़ लो, ये 8, 8 2 10 को अंडा हासिल डंडा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 4। तो आ गया कितना? यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक गिनने के बाद आप जो है दशमलव लगा देंगे, जिसके बाद आ जाएगा बच्चों 47.08। कब? जब 44 का 1.07 में गुणा करेंगे 47.08, और बटे में कितना? 100, तो भाग करेंगे कितना? 2 अंक इधर खिसक जाएगा, दशमलव 100 है ना, 2 0 है, तो दशमलव 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ। गुणा करते हैं बेटा, अगर गुणा करेंगे दशमलव दाहिने तरफ खिसकेगा, भाग करेंगे दशमलव बाएं तरफ, गुणा करने पर दशमलव दाहिने तरफ, भाग करने पर दशमलव बाएं तरफ। तो यहाँ 2 0 है, तो दशमलव 2 अंक कहाँ चला आएगा? बाएं तरफ, यानी 1 यहाँ 1 अंक, ये 2 अंक, यानी 0.4708, यानी इसको कह सकते हैं 0.4708 वर्ग मीटर, ठीक है। आ जाएगा ये बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 0.4708, मतलब इतना वर्ग मीटर, कितना? इतना वर्ग मीटर धातु के शीट की आवश्यकता बनेगी, लगेगी इस बर्तन को बनाने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।